हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। आज का जो प्रैक्टिस सेट लिया गया DSSB 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट लिया गया। इसमें 100 क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट आ जाएगा 100 क्वेश्चंस का। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास। ए ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों का नियंत्रण कौन सी संस्था करती है। तो ये कौन सी संस्था ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों का नियंत्रण करती है? IOA। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और जबकि AAFI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ में IOC का देख लेते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और OCA जो होता है ऑरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल इस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो ये पहले ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? 1896 में आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOA की स्थापना जब की गई थी वो कौन सा सन था? तो इसकी स्थापना जो हुई 1927 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है। तो ये किसको दी जाती है? शहर को दी जाती है। यहाँ पे देश, जिला, राजधानी भी दिया होता है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से भारतीय कैप्टन ने ओलंपिक्स के दौरान पहली बार विक्ट्री स्टैंड पर कदम रखा। तो इनका नाम हो जाएगा जयपाल सिंह। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 7, लीन बॉडी मास है, ये क्या होता है? ये शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यूज होते हैं। ये जो होते हैं ये शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसके पहले की वीडियो जिसने भी नहीं देखी वो सारी वीडियो प्लेलिस्ट में दी हुई, वहां से आप लोग देख सकते हैं। 5000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पे कंप्लीट की जा चुकी है। अब उसके आगे के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। 5000 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कराए जा चुके हैं 100 वीडियोस में। आज की ये 100 नंबर की वीडियो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, खिलाड़ी का शारीरिक पार्श्वचित्र बनाते समय निम्न में से किसे ध्यान में रखा जाता है। तो इसको क्या ध्यान में रखा जाता है? वजन और ऊंचाई ध्यान में रखा जाती है। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्पेशल ओलंपिक में कौन हिस्सा लेते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक जो होता है उसमें हिस्सा लेने वाले कौन होते हैं? मानसिक विलंबित बच्चे और बालिग, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है। शारीरिक शिक्षा प्रति नागरिक का मूल अधिकार है, यह इसमें शामिल है। यह किस में शामिल किया गया? WHO चार्टर, स्नैप्स चार्टर, या फिर सी और डी ऑप्शन दिया HRD मंत्रालय या यूनेस्को मंत्रालय का घोषणा पत्र। तो शारीरिक शिक्षा के प्रति नागरिक का मूल अधिकार यह इसमें शामिल है, तो यह शामिल किया गया यूनेस्को का घोषणा पत्र। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है और यूनेस्को की स्थापना कब की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर देश के भीतर कौन सी संस्था ओलंपिक गतिविधियां चलाती हैं। तो हर देश के भीतर जो संस्था है ओलंपिक गतिविधियां चलाने के लिए वो है NOC। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नैतिक उम्र क्या है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, नैतिक उम्र क्या है। तो ये वर्ष, महीना और दिनों में उम्र जो होती है वो नैतिक उम्र कहलाती है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए नया होगा, नैतिक उम्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास इसमें अधिक तेज होता है। तो ये कब होता है? ये 13 से 19 साल की जो उम्र होती है उसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा व्यायाम का लाभ नहीं है। तो ये व्यायाम का लाभ जो नहीं है ये चोट, इससे कोई लाभ नहीं होता, इससे हानि होती। चोट लगने पे क्या होता है? दर्द होती है। तो इसके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक के लिए पहला और मूल खेल कौन सा था। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर पांवों की दौड़। ए ऑप्शन, ओलंपिक के लिए पहला और मूल खेल था
पाँव की दौड़। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 2004 के ओलंपिक यहाँ संपन्न हुए। तो 2004 का जो ओलंपिक हुआ ये कहाँ संपन्न हुआ? एथेंस में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक खेल अधिकतम कितनी अवधि के लिए चलते हैं? तो ये बताना है आपको कि कितनी अवधि के लिए चलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। 18 नंबर पे, मैराथन दौड़ का नाम इससे पर पड़ा है। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा स्थान, बी ऑप्शन सही होगा। हृदय की गति को ऐसे परिभाषित किया है, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा, 1 मिनट में होने वाले प्रकुंचन संकुचन की संख्या, 1 मिनट में होने वाले प्रसारणी संकुचन की संख्या, या 1 मिनट में हृदय के संकुचन की संख्या। तो कैसे परिभाषित किया गया हृदय की गति को? तो 1 मिनट में हृदय के संकुचन की संख्या। डी ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारी व्यायाम के समय इसकी और रक्त की आपूर्ति बढ़ती है, मस्तिष्क, ककाली पेशियां, त्वचा या वृक्क? तो राइट आंसर हो जाएगा ककाली पेशियां। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। FIMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको सपोर्टिव। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जो दवाइयां पेशियों का परिमाण बढ़ाती हैं और पेशियों के संकुचन के लिए अधिक सामर्थ्य देती हैं वे कौन सी होती हैं? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होती हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल की चोटें इससे न्यूनतम की जा सकती हैं। किसके द्वारा खेल की चोटों को न्यूनतम किया जा सकता है? ये मसाज के द्वारा ही। ए ऑप्शन के साथ में आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 24, घुटने की कुस्कुरी कोमलास्थि की चोटें सामान्यतः इससे संबंधित हैं। तो ये रिलेट करती है फुटबॉल से। नेक्स्ट है 25 नंबर, कंधे की विस्थापन चोटें सामान्यतः इससे जुड़ी होती हैं। तो ये किससे जुड़ी होती हैं कंधे की चोटें? ये जूडो के खेल से जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, निम्न में से कौन डोप मादक शोध के वर्ग में नहीं आता है? तो ये कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? तो ये निकोटीन जो होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। खेल की चोटों के पूर्ण इलाज के लिए इस पर निर्भर रहना चाहिए। किस पर रहना चाहिए निर्भर? भौतिक चिकित्सा, दोष निवारक व्यायाम चिकित्सा, उपरोक्त दोनों, या फिर अनुकूलन? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, निम्न में से क्या रिकेट से संबंधित है? खटखटाने वाला घुटना, कबूतर छातियां, पिजन चेस्ट, शोर थोडोमा या छीलन? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, पिजन चेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ देखते हैं 29, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपको स्पीड कैसी लग रही है। स्पीड तेज हो तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में लो कर दी जाएगी। और तनाव के कारण भ्रंग फ्रैक्चर इनमें सामान्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, नृत्य करने वाले और व्यायामी। क्वेश्चन नंबर 30 इसी के साथ देख लेते हैं। रक्तस्राव रोकने का अत्यंत प्रभावी और तुरंत उपाय है। तो ये कौन सा रक्तस्रावी का अत्यंत प्रभावी और तुरंत उपाय है? ये उपाय है घाव पर सीधे दाब डालना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी रीढ़ की चोट नहीं है? भंग, विस्थापन, डिस्क फिसलना या स्लिप डिस्क या चीरा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ये रीढ़ की चोट नहीं है, पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 32, जल चिकित्सा में यह उपयोग करते हैं। जल चिकित्सा में किसका यूज किया जाता है? तो आसान सा क्वेश्चन था जल चिकित्सा से रिलेटेड, पानी। बर्फ ना टिक करिएगा आप लोग, पानी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है? तो मानव शरीर में जो पानी का प्रतिशत है ये 70% है। और शुद्ध जल जो पीने का पानी होता है वो अपने धरातल पे कितने परसेंट है? वो केवल 1% है। और अगर पूछा जाए पूरी पृथ्वी पर पानी कितने परसेंट है तो वो 71% है। और जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ और सिर्फ 1%। और मानव शरीर में पानी का प्रतिशत जो होता है वो 70% होता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितने परसेंट उपस्थित है? ये उपस्थित है 0.03%। और एक इसी के साथ में आता है आर्गन 0.93%। और आप लोग को ऑक्सीजन का पता होगा 21%। और नाइट्रोजन का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना होता है। इसके पहले की वीडियोस में हमने बताया हुआ है क्वेश्चन।
निम्न में से किसमें पानी का प्रतिशत अधिकतम होता है? तो सबसे ज्यादा पानी का प्रतिशत किसमें होता है? आमाशय रस और लार में। आमाशय रस और लार में जो होता है पानी का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ये इसका मुख्य कार्य होता है संक्रमण विरुद्ध लड़ना, यानी संक्रमण के विरुद्ध लड़ना इसका मुख्य कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। मानव हृदय का वजन होता है 200 ग्राम, 400 ग्राम, 220 से 260 ग्राम या 300 ग्राम। तो मानव हृदय का जो वजन होता है 220 से 260 ग्राम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे आसपास के भी क्वेश्चन दीजिए 220 से 260, तो इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पे। अगर 220 से 260 नहीं दिया है, 220 से 250 दिया है और अदर कोई दिया है तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, यानी उसके आसपास का ही टिक करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 220 से 260 ग्राम। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 37। यदि जोरदार काम से पेशी को चोट पहुंची हो तो व्यायाम इतने घंटे के बाद किया जा सकता है? इसको कितने घंटे के बाद व्यायाम किया जा सकता है? 48 घंटे के साथ में। डी ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, नितंब पेशी जो होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी होती है। 39 नंबर देख लेते हैं। 1 मिनट में श्वसन किए गए वायु का लगभग परिमाण है। तो 1 मिनट में जो श्वसन किए गए वायु का परिमाण जो होता है वो कितना होता है? 7 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 40। प्रशिक्षित व्यायामी में हृदय का सूक्ष्म परिमाण जो होता है वो कितना होता है? प्रशिक्षित व्यायामी में हृदय का सूक्ष्म परिमाण होता है वो होता है, घटता है। ये क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, तो ये टिक लगाएंगे, घटता है। क्वेश्चन नंबर 41। केंद्रीय तंत्र में होते हैं, ये होते हैं मस्तिष्क और रीढ़ होते हैं। केंद्रीय तंत्र में क्या होता है? मस्तिष्क और रीढ़ होते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट के माध्यम से बताना है, मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का नाम क्या होता है? जो मस्तिष्क की जांच करने के लिए मशीन का यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, वो कौन सी मशीन है? उसका आपको नाम कमेंट के माध्यम से बताना है। 42 नंबर है। रक्त के थक्के के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहा, कैल्शियम, सोडियम या फास्फोरस। तो इसके लिए आवश्यकता जो होती है कैल्शियम की होती। अगर रक्त के थक्के के लिए सहायक विटामिन अगर पूछा जाता तो विटामिन के हो जाता। क्वेश्चन नंबर 43। पेशी रेशों में बसा हुआ प्रोटीन होता है। तो पेशी रेशों में जो बसा हुआ प्रोटीन होता है एक्टिन होता है, मायोसिन होता है। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44। कोशिका का श्वसन यह नियंत्रण करता है। तो कोशिका का श्वसन क्या नियंत्रण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का श्वसन यह नियंत्रण करता है, तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया गया है। नहीं, कोशिका का श्वसन यह नियंत्रण करता है, वही क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर जो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में जाएगा। एक मिनट, इस क्वेश्चन को, कोशिका का श्वसन यह नियंत्रण करता है, तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो यकृत है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 47। फुटबॉल खेलते समय इस प्रकार की ऊर्जा उपयोग में आती है। तो फुटबॉल खेलते समय गतिज ऊर्जा, आसान सा क्वेश्चन था। 48 है। शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है ऊष्मा यानी हीट को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 49। ऊर्जा की जरूरत इस पर निर्भर है। ऊर्जा की जरूरत किस पर निर्भर करती है? उम्र, लिंग, शारीरिक हलचल, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विलेय विटामिन नहीं है? तो विलेय विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन सी। आप लोग को आज फुल फॉर्म बताना है, बी सी ए डी ई के, इनके फुल फॉर्म्स आपको बताने सबके। जो रासायनिक नाम होता है, फुल फॉर्म नहीं, रासायनिक नाम जो होता है इसका वो बताना है। बी का क्या होता है, सी का क्या होता है, ए का क्या होता है, डी का क्या होता है, ई का क्या होता है और के का क्या होता है। और इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, और विटामिन के रक्त का थक्का से रिलेट करता है क्वेश्चन, ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। हृदय की तितीक्षा क्षमता है। हृदय की तितीक्षा क्षमता क्या होती है? तो ये हो जी वायुजीवी सामर्थ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 52। हृदय की अतिवृद्धि क्या है? तो हृदय की जो अतिवृद्धि होती है ये है
निलय की भित्ति में सामान्य चौड़ाई, सी ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, शरीर में पेशियों का प्रतिशत कितना है? तो शरीर में जो पेशियों का प्रतिशत होता है ये 40% होता है, 40% के साथ में आंसर चला जाएगा। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी के साथ 56, गले का जोड़ इसका उदाहरण है। तो गले का जोड़ जो है ये किसका उदाहरण है? धुराग्र संधि का। इस ए ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ये धुराग्र संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, घूमने वाले बॉल द्वारा अनुभव किया गया बल जब वह हवा में चलता है उसे कहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? मैग्नेस फोर्स बोलते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किसमें अत्यधिक हड्डी के संयोजन का प्रतिशत होता है? तो ये सबसे ज्यादा जो हड्डी के संयोजन का प्रतिशत होता है कैल्शियम फॉस्फेट में होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59, दाहिने हाथ में अस्थि के अस्थिकरण तकनीक का उपयोग इसके निर्धारण में होता है। तो इसका निर्धारण में किसका यूज किया जाता है? उम्र। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, श्लेषक संधि है। श्लेषक संधि क्या होती है? मुक्तता चल होती है श्लेषक संधि। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, स्कैपुला अस्थि स्कंधिस्थ अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित होती है? ऊपरी पीठ है। सी ऑप्शन सही होगा। अब बॉल और सॉकेट जोड़ों के चारों ओर की गति है। बॉल और सॉकेट के जोड़ों के चारों ओर की गति क्या है? उपरोक्त सभी आई बल और विस्तार हो जाएगा, नियमित आवर्तन और परिभ्रमण हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, डिस्कस की मुक्ति के समय इसका राइट आंसर जो होगा केंद्राभिसारी बल से अधिक अपकेंद्री बल है। बी ऑप्शन। स्टर्म उपोस्थ अवस्थित है, ये किसमें अवस्थित होती है? सीना में अवस्थित होती है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्कीम शुरू किया गया, ये कब से शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया 1991 से 1992, 1991-92 में ये स्कीम शुरू हुई। नेक्स्ट है 66 नंबर, प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड जो खिलाड़ियों अथवा टीम की एक वर्ष की उत्कृष्ट उपलब्धियों पर प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस देश ने 16वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक संख्या में पदक प्राप्त किए? तो सबसे अधिक संख्या में जो 16वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, सबसे ज्यादा किसने पदक प्राप्त किए थे? ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किए थे। किसमें अस्थि का घनत्व अधिक होता है? तो अस्थि का घनत्व जो होता है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आदमी में अधिक होता है। 69 क्वेश्चन, वह धारक जिसमें 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की किस गति से दौड़ा था? तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दौड़ के अंत के करीब एक धावक पर क्रियाशील बल है, तो क्रियाशील बल क्या होगा? वजन, घर्षण, सभी प्रतिरोध, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, प्रत्येक संचरण में होता है, प्रत्येक संचरण में क्या होता है? एक धुरी, एक तल, एक धुरी और तल। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें होता है एक धुरी और तल। स्थिति में परिवर्तन क्या है? स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है? गति, विस्थापन, दूरी या वेग। तो स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको बोला जाता है विस्थापन। बी ऑप्शन सही होगा। 73, भंग के इलाज में कौन सी तकनीक अपनाते हैं? तो इसके लिए कौन सी तकनीक अपनाते हैं? कर्षण। 74, जिस बिंदु पर शरीर का संपूर्ण द्रव्यमान या वजन केंद्रित है, एक मिनट, केंद्रित हो सकता है उसे कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं गुरुत्व मध्य बोला जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। 75, प्रतिक्रिया अवधि इसका एक घटक है, तो ये घटक है मोटर क्षमता का। जो 75 क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया अवधि इसका एक घटक है पूछा जाए तो यहाँ पे टिक क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन मोटर क्षमता सही हो जाएगा। 76 नंबर, तनाव से संबंधित या सभी स्थितियां हैं सिवाय, यहाँ पे लिखा हुआ है सिवाय यानी निगेटिव है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा रक्तक्षीणता। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा, और साथ में जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, खेलों में संवेदनाओं के प्रशिक्षण का बेहतर तरीका है दमन, अनुप्रेषण, निषेध या उदात्तीकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा उदात्तीकरण हो जाएगा। ज्ञान का नियम किसने दिया? जो ज्ञान का नियम है ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, तो मुख्य नियम और गौड़ नियम होते हैं, तो मुख्य नियम 3 दिए हैं और गौड़ नियम इन्होंने 5 दिए हैं। तो मुख्य नियम से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और एक आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन सा होता है। अभ्यास और प्रभाव का हमने बता दिया, एक आपको बताना है थॉर्नडाइक का तीसरा नियम मुख्य कौन सा होता है। 79, छोटे बच्चों में किस प्रकार की प्रेरणा काम नहीं करती? तो इसमें कौन सी प्रेरणा काम नहीं करती है? अंतरस्थ प्रेरणा काम नहीं करती है। और क्वेश्चन नंबर 80 है, बचपन में बच्चे का बर्ताव इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इससे सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है? परिवार प्रभावित होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 81, खिलाड़ियों में निराशा की भावना का कारण है। खिलाड़ियों में निराशा की भावना का कारण जो है सामान्यतः आकांक्षा और क्षमता स्तरों में अंतर होने से। 82 का राइट आंसर क्या होगा? 9 से 11 वर्षों के वृद्ध विकास की अवधि को क्या कहते हैं? तो 9 से 11 वर्ष की जो वृद्ध विकास होती है उस अवधि को कहते हैं परवर्ती बचपन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसी के साथ में 83, खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का कारण क्या है? तो इसका निम्न प्रदर्शन का कारण होता है चिंता। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल के वीडियो में भी आया हुआ था। कुमारावस्था में व्यक्ति का बर्ताव इससे प्रभावित होता है। तो ये प्रभावित होता है समकक्ष समूह से। पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 85 नंबर, एकाग्रता इसका सबसे करीबी रास्ता है। एकाग्रता जो है ध्यान का सबसे करीबी रास्ता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, व्यक्तिगत पुनर्निवेशन इसके द्वारा सरल बनता है। तो ये सरल बनता है गतिबोधक ज्ञान के द्वारा। व्यक्तिगत पुनर्निवेशन जो है ये गतिबोधक ज्ञान के द्वारा सरल बनता है। 87 नंबर देखते हैं, उपलब्धि प्रेरणा इससे संबंधित है। जो उपलब्धि प्रेरणा है वो व्यक्ति की आवश्यकता से संबंधित, यानी ए ऑप्शन सही होगा। 88 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आजकल मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आजकल जो मनोविज्ञान को परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आचरण और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान। आप लोग को अगर वीडियो फास्ट लग रही तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझ के आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ा फास्ट इसलिए दी जा रही कि आपका टाइम बच सके। अगर आपका टाइम बचेगा तो उसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की, आगे के जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 89 देख लेते हैं, मनोभाव को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, अनुभूत, विचलित, डरावना, भविष्य, जीव की स्थिति। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित किया करते हैं? तो इसको जो परिभाषित किया जाता है विचलित हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 90 नंबर, मनोलैंगिक विकास इस समय होता है। मनोलैंगिक विकास कब होता है? ये होता है कुमारावस्था में। 91 दिया हुआ, खेल प्रदर्शन इसका अर्ध उत्पाद है। तो 7 से 10 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 11 से 14 वर्ष या 2 से 4 वर्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 11 से 14 वर्ष। खेल प्रदर्शन इसका अर्ध उत्पाद अगर पूछा जाए तो 11 से 14 ईयर्स टिक लगाएंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पहला कायांतर इस उम्र की अवधि में होता है। तो पहला कायांतर जो होता है 7 to 10 ईयर्स के बीच में होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर मन का संबंध किसने पहले घोषित किया? तो ये सबसे पहले जो घोषित किया है ये घोषित किया है प्लूटो महोदय ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर जो दिया हुआ है, ज्ञान में व्यक्तिगत घटक है। जो ज्ञान में व्यक्तिगत घटक है वो होगा परंपरागत घटक, कौशल घटक, मनोवैज्ञानिक घटक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, पुनर्निवेशन पद्धति है, ये नौसखियों के लिए सहायक है। ये ए ऑप्शन के साथ में जाएगा, नौसखियों के लिए सहायक है। क्वेश्चन नंबर 96, मानसिक विकास में सम्मिलित है। मानसिक विकास में क्या सम्मिलित है? तर्क और सोचना जो है मानसिक विकास में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, तनाव क्या होता है? आसान सा क्वेश्चन है लेकिन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, लाभकर या हानिकारक दोनों स्थिति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सी एक अंतरस्थ प्रेरणा है? तो अंतरस्थ प्रेरणा कौन सी? खेल, तरक्की, पुनर्निवेश, खेल में दिलचस्पी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर इसी के साथ देख लेते हैं,
शारीरिक शिक्षण पाठ्यक्रम को अत्यंत उपयुक्त तरीके से इस तरह परिभाषित करते हैं। इसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा सी ऑप्शन के साथ में, अध्ययन के लिए विषयों का निर्धारित पाठ्यक्रम। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने की पहल की? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, शारीरिक शिक्षण और मनोरंजन योजना, एनसीईआरटी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980। तो सबसे पहले जो शुरुआत की गई, पहल की गई नेशनल फिटनेस कॉर्प्स के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको लिए एक क्वेश्चन है जो कल के वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है। ग्वालियर का लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा नेशनल कॉलेज यानी LNCPE का प्रारंभ हुआ, इसका प्रारंभ कब हुआ? 1958, 1957, 1963 या 1961 से? ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से कमेंट के माध्यम से पूछे जाते हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स कंटिन्यू कमेंट करके सही आंसर्स बताते हैं, और जो लोग भी कमेंट नहीं करते कृपया वो लोग भी कमेंट करके क्वेश्चंस के आंसर्स बताएं, जिससे अगर आप क्वेश्चन सर्च करके आंसर देंगे या आता होगा तो आपको वो क्वेश्चन एक बार रिपीट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन सर्च करेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ में 3 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। और यहाँ पे कुछ 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर जो लोग फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस पर मैसेज कर सकते हैं, ऐड मी करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स की आवश्यकता हो तो वो भी यहाँ से प्राप्त कर सकता है, यहाँ पे पूरी डिटेल दे दी जाएगी। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। और आने वाले समय में फिजिकल एजुकेशन का टाइम आने वाला है, इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि बीपीएड की वैकेंसी बहुत ही अधिक मात्रा में आएंगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको कंपलसरी कर दिया गया है।